मेरी पत्थर में मुखड़ा खोलेंगे का विमोचन 8/11/2020 को माननीय टीकाराम जूरी कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया गया था। उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर और उस पुस्तक पर जो पाठकों की टिप्पणियां आई उससे मैं बड़ा अभिभूत हुआ। और उसके बाद ये कोरोना काल शुरू हो गया। कोरोना काल के अंदर समय काफी मिला और उस समय मैंने लगातार दोहों का सृजन किया और वो दोहे बनते गए। एक समय ऐसा आया कि 700 दोहे बन गए। और उससे पहले मैं मेरी पत्थर में मुखड़ा खोलेंगे कविता संग्रह है, उसमें एक कविता का पाठ करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है चिड़िया घर के बंदी। क्यों बना बना कर चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। वे नवबेला की धारा है, कुछ गीत खुशी के गाती है। अपने पंखों को फैला कर अंबर चुंबन कर जाती है। क्यों बना बना कर चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। नए नए परिधान पहन कर नई नई वे तान सुनाए। कल कल करती सरिता बहती, तट पर जाकर धूम मचाए। कोई युगल वहां जा बैठे, उनसे मिलकर वह बतियाए। क्यों बना बना कर चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। देसी विदेशी बोली बोले, सीखे भिन्न भिन्न भाषाएं। ध्यान समाधि वृत्ति सीखे, खाए हर दिन नई कलाएं। सृजन करे नीड़ धरती पर, पंछी अपना राग सुनाए। क्यों बना बना करे चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। वे भी चिड़िया है जंगल की, जंगल में डारे भरती है। जंगल में गर्जन दाड़ करे, जंगल में कू करती है। कला की लोल मंगल गाए, जंगल में फुरफुर उड़ती है। क्यों बना बना कर चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। भोर भये उड़ उड़ कर जाते, शाम ढले घर में आ पाते। चना चमीना वे आते, पंछी दिन भर नीड़ सजाते। ची ची चू चू करते पाते, चोंच फाड़ दाना खा जाते। क्यों बना बना कर चिड़िया घर, चिड़ियों को बंद किया मानव। इसी पुस्तक से एक छोटी सी रचना और है, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। खग उड़ता उड़ता कहता है, संसार मापने निकला हूं। चाहे कोई बाधा आए या शिकारी कोई मिल जाए, बाधाओं से भी टकरा कर निकलूंगा, राह बनाऊंगा। आगे ही बढ़ता जाऊंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। दिनकर शशि सितारे मापूं, चपला चमक चांदनी मापूं। तिनका तिनका चूम चूम कर सागर की गहराई मापूं। पंखों से ढाल बनाऊंगा, पंखों से बाल बनाऊंगा। आगे ही बढ़ता जाऊंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। दूर घिरे छिद्र को मापूं, शशि श्यामला धरती मापूं। जंगल पहाड़ सरिता मापूं, शांत पड़ी कंदराएं मापूं। पल पल की कलिष्ट जिंदगी में हर पल को सरल बनाऊंगा। आगे ही बढ़ता जाऊंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। अब अवश्य की रातें होंगी, कुछ परियों की बातें होंगी। कुछ उल्काएं टकराएंगी, कुछ टकरा कर मिट जाएंगी। जुगनू से चमक चुरा चुरा चमकूंगा और चमकाऊंगा। आगे ही बढ़ता जाऊंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। इस दौरान फेसबुक पर मैं लगातार दोहे लिख रहा था। दोहे लगातार लिखते 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 देवचंद भारती प्रखर जी मेरे फेसबुक फ्रेंड बन गए। तो उन्होंने जब मेरे दोहे देखे, एस एन प्रसाद
इन्होंने दोहे देखे। उसके बाद मैं इनके विचारों से काफी प्रभावित हुआ और ये सतश्री के जैसे ही मेरे 700 दोहे तैयार हुए, मैंने सतश्री लिख करके जो आपके सम्मुख पेश की है। प्रखर जी के लिए क्योंकि इन्होंने इस अवधि में मेरे को काफी प्रोत्साहित किया, प्रखर जी के लिए मैंने इसमें लिखा है, होकर खुद सब कह रहे मिला एक विद्वान, कलम चले तब चकित हो, प्रखर बहुत महान। प्रखर बहुत महान काव्य की महिमा गाई, किया हमें अभिभूत कलम भी खूब चलाई। कहे धार के विराय भूलना दिन भर सोकर, गाओ धम के गीत भीम के बच्चे होकर। इसी मेरी नहार सबसे संकलन में से कुछ दोहे हैं, क्योंकि दोहों का संकलन है। मैं कुछ दोहे भी आपके प्रस्तुत करना चाहूंगा। दोहे गाने का मुझे कोई अभ्यास नहीं है, ये नहीं मेरे दोहे। जो अपने पास रिकॉर्डिंग है उनकी दोहों की आई हुई है, दिन मेरे इस व्हाट्सएप पर यार वो धीरू ने गाए हैं, और वहां से यूपी से 10 लड़के ने गाए दोहे, हमको जोड़ो इसमें है। भारती जी वो जोड़ो, पीछे से आते रहे क्या फायदा नहीं। मैं प्रश्न के लिए क्षमा चाहूंगा, वो आप जोड़ो। फिर किस लिए रिकॉर्ड करवाए। बहुत बढ़ाई दूरियां वन तनिक उजास, आने सकेंगे फिर कभी तेरे दिल के पास। तो दिन का है पावना, दो दिन की मनभार, जीवड़े शु बाता करो, बंद करो खतरा। कांटों भरे हो रास्ते, हो इस घर के हार में जाना मन कभी पहुंचा एक मझधार। कण कण पर करुणा करो, जन जन करे पुकार, शब्द शब्द विसरी भूले, मानव करो विचार। पंछी बैठा डाल पर उड़ने को तैयार, क्षण भर में ही हो गया हर मानव पर भार। भाव दिया बिन भाव के होकर भाव विभोर, जीवन में रखना उस जन को फिर मोह। हमें गर्व है आप पर, आप बड़े अनुभव, कद कद करते जा रहे प्यारे। शब्द बो दिए खेत में ये गीत तैयार, सुन सुन राही ले गए निकला मधु कपार। किसी भी दोहे का सार्थक का भावार्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो भी साहित्यकार है सब प्रबुद्ध जन है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। घास फूस की झोपड़ी सावले की बरखा, दुखियारी बैठी रही अपनी सारी रात। औरों की खुशियां मिले ऐसा करना काम, खुद जल जग रोशन किया दीपक तुझे सलाम। दीपक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए, औरों को खुशियां मिले ऐसा करना काम, खुद जल जग रोशन किया दीपक तुझे सलाम। पल पल हर पल हो रहा मानव पर हार, पत्थर गढ़ने में लगी है ढोंगी सरकार। इसके मायने बखूबी आप समझ गए होंगे कि पल पल हर पल हो रहा मानव पर हार, पत्थर गढ़ने में लगी है ढोंगी सरकार। कर निद लेते रहो कभी न मानो हार, बन जाओ पारस मणि घिस घिस पार पार। उतर उतर कर आ रही शब्दों की बारात, हम भी दुल्हा बन गए नाचे सारी रात। जन मन के लेखक बनो हो जन का उद्धार, आना होगा सामने होगा तभी सुधार। जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा। जन जन के लेखक बनो हो जन का उद्धार, आना होगा सामने होगा तभी सुधार। क्यों होली का जल रही निकला क्यों प्रहलाद, नारी तेरी ये दशा
फिर भी नहीं विवाह। क्यों होली का जल रही, निकला क्यों पहला, नारी तेरी ये दशा, फिर भी नहीं विवाह। तन उजला मन सांवला, ऐसा है संसार, बचकर रहना भीड़ से, कब कर दे ये वार। तन उजला मन सांवला, ऐसा है संसार, बचकर रहना भीड़ से, कब कर दे ये वार। पता नहीं है सिलवटे सब जीवन का सार, कांटों से की दोस्ती, पहली इसकी धार। अपने जीवन काल में काटे सारे जाल, पंछी खुले उड़ रहे, जय जननी की लाल। बाबा साहब ने अपने जीवन में हमारे लिए बेड़ियां काटी, अपने जीवन काल में काटे सारे जाल, पंछी खुले उड़ रहे, जय जननी की लाल। जब तक तेरे पास में रहे कलम की धार, नतमस्तक होकर चले तब तक ये संसार। कलम की धार हमारे पास रहेगी तो सारा संसार नतमस्तक होकर चले। जब तक तेरे पास में रहे कलम की धार, नतमस्तक होकर चले तब तक ये संसार। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय, आपने अपनी जो नई की है सुनिंदा तो है पढ़ करके सुनाए। और दोहों के बारे में मैं एक बात कहूँ, होती दो ही पंक्तियां और चरण हो चार, होती दो ही पंक्तियां और चरण हो चार, लेकिन अपने भाव से अद्भुत करे प्रहार। ये जो दोहे की जो क्षमता होती है वो सतैया के दो हरे दो नाव के देखन में छोटे लगे घाव, यानी बहुत ही इनकी जो स्पीड जो शैली है नाहर जी की, वाकई काबिल तारीफ है। मैंने भी इनका एक दोहा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कलम चली रविदास की खूब किया था वार, और ऐसे संत समाज में आए बार बार। बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है यहाँ पर अपनी सतही के अंदर। और मैं इनका आपको एक जीवन परिचय थोड़ा पढ़ के बताता हूँ नाहर जी का। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1949 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव मुंडिया खेड़ा में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री अमित जी और माताजी का नाम अवधया सुंदरी देवी था। इन्होंने MA LLB राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की, और इनकी पहली जो काव्य कृति पत्थर की मुखड़ा खोले के 8 नवंबर 2020 को आई, और उसके बहुत ही लोगों के द्वारा मौका मिला कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के अंदर ये जो सत्संग है ये आप लोगों के सामने आई, जिसका विमोचन आप मंत्री जी रहेंगे। और गोल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसी बीच के अंदर नागौर के वरिष्ठ साथी साहित्यकार डॉक्टर सिद्धू, डॉक्टर महिपाल जी और धीरू जी, ये और डॉक्टर जयसिंह जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर SN प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अब नाटक क्या अभी मिनिस्टर राम तो बड़े हुई अब तो मतलब किसी को बोलना उसको छोड़ दे, ऐसा करो ऐसे जी। अब मैं हमारे बीच में एक वरिष्ठ साहित्यकार SN प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें इस पुस्तक विमोचन। SN प्रसाद और साथ ही निवेदन है कि वो अपने माइक म्यूट कर दें।
किसी बच्चे के मुताज नहीं है, बच्चा जो सभी लोगों ने समाज का क्या उससे सही हो जब इनकी सच्चाई की बात आ रही तो ये हुआ तो मैं 700 का ही आप सच्चाई बताए वही अपने आप में बदलाव होगा वास्तव में हमने तो ये वीडियो उन्होंने देखा था सच्चाई का अपना जीवन का कोई क्षेत्र नहीं इनके बाद चला देना 10 मिनट के लिए ताकि आगे